नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसीएस पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, आज की न्यूज है कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद में 12 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास सम्मेलन हो रहा था। वहां पर विश्व के प्रमुख नेता जुटे हुए थे। इसी बीच शहबाज शरीफ और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक होनी थी और शहबाज शरीफ को 40 मिनट का लंबा इंतजार करना पड़ा और उनके धैर्य का बांध टूट गया। जहां पहले से चल रही पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बीच में बैठक में शरीफ साहब घुस गए और 10 मिनट बाद कमरे से बाहर निकल आए। साथियों, ये तो बड़ी बेइज्जती उनकी हुई, पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई और वो 80 के पात्र बन गए। पाकिस्तान की बेइज्जती इसलिए भी अधिक होती है कि पाक दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है और उसकी कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और साथियों, इनके कारनामे के कारण इनके अपमान तो आए दिन होते रहते हैं। इसके मैं 3-4 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले दिनों बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको 25 नवंबर को पाक के दौरे पर आए थे। उसी समय शहबाज शरीफ ने कश्मीर समस्या का झूठ मूठ का पुलिंदा का पुराना राग अलाप दिया। उस समय पर लुकाशेंको ने शरीफ को तहजीब सिखाते हुए कहा कि कश्मीर का राग तो छोड़ो, क्या काम की बात करो, क्या करना है। तो शरीफ अपना सा मुंह लेकर रह गए। और दूसरी अपमान की घटना एक और सुनाता हूं मैं कि सऊदी अरब के मक्का में पाक के यात्री आते थे और वहां पर भीख मांगते थे और चोरी करते थे। तो सऊदी अरब ने पाक को लताड़ा, हमारे यहाँ भिखारी भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अरे साथियों, इस यहाँ पर एक हंसने की बात यूं है, ये हंसी यूं आ रही है कि पाक के पीएम और सेनाध्यक्ष, जिस देश के पीएम और सेनाध्यक्ष दोनों ही भीख मांगते हो और जहां जाते हैं वो कटोरा भी साथ ले जाते हैं और भीख मांगने का काम करते रहते हैं। कभी आईएमएफ से भीख मांगते हैं, कभी विश्व बैंक से मांगते हैं, कभी किसी देश के सामने मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं। तो उसकी जनता का तो यही हाल होगा। और तीसरी अपमान की घटना की एक और घटना बताता हूं। पाक के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी जब लंदन ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस में दाखिल हो रहे थे, उस समय उनकी गाड़ी की डिग्गी और बोनट को खोलकर गहन जांच करने के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। शायद वो ये जांच करना चाह रहे होंगे कि ये आतंकिस्तान वाले देश से तो आ ही रहे हैं, कहीं इसमें बम तो नहीं छिपा हुआ है, क्योंकि सब लोग अब इनकी करतूतों को जान गए हैं। चौथी घटना, चाइना में एससीओ की बैठक हो रही थी नवंबर 2025 में। तब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शरीफ को डांट कर समझाया था आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर। वैसे तो पाक को अपना अपमान तो याद आता है और किसी का अपमान याद नहीं आता है। इसलिए उनसे ये प्रश्न है वो मैं करना चाहता हूं, शायद पूरा विश्व भी इन्हीं प्रश्नों को पूछ रहा होगा कि आपको अपमान उस समय महसूस नहीं होता है जब 2024 के चुनाव में इमरान से हारने के बावजूद और वोट चोरी करके आप जीत गए? आपको अपमान उस समय नहीं लगता है जब पाकिस्तान की जनता, जो तुम्हारी ही जनता है, तुम्हारी ही रियाया है, वो जनता भूख से बेहाल है, आटे के लिए कैसे जान की बाजी लगा देती है। और आपके पाकिस्तान के ही यूएसए जाकर ट्रंप के साथ में डिनर में पकवान खाते हैं और पनीर भी खाते हैं और दारू भी पीते हैं। तब आपको शर्म नहीं लगती है? आपको शर्म उस समय महसूस नहीं होती है जब अफगानिस्तान में अभी अभी आपने एयर स्ट्राइक करके वहां पर 9 बच्चों को मार दिया था। उनका क्या कसूर था? आपको अपमान उस समय नहीं लगता है जब बलूचिस्तान में आप ही की सेना महिलाओं के ऊपर उनकी इज्जत को कैसे तार-तार कर देती है?
आपको शर्म उस समय महसूस नहीं होती है जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जाबाज सेना ने आतंकवादी कैंपों को नष्ट कर दिया था। उन्हीं आतंकवादियों के सामने पाक सरकार ने और सेना अध्यक्ष मुनीर ने घुटने टेक टेक कर माफी मांगी थी और उनके जनाजे में शामिल हुए थे, तब आपको शर्म नहीं आई थी? ये तो छोड़िए, अपना अपमान तो याद रहता है, किसी दूसरे का अपमान आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। यहाँ तो एक शायर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, यहाँ हर साथ पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या हुआ। भाई, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए एक ही मुनीर काफी है, अब तो आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने ये प्रश्न उठ रहा होगा कि बैठक किस लिए हो रही थी? तो ये बैठक इसलिए हो रही थी कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक में तुर्कमेनिस्तान को स्थायी रूप से तटस्थ राष्ट्र घोषित किया था, जो मध्य एशिया के संघर्षों से दूर रहकर अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए दर्शा रहा था, यानी संघर्षों से दूर रहता था। तो उसी की एक वार्षिक बैठक चल रही थी और ये जो बैठक का जो मंच था ना, ये मंच वैश्विक शांति के प्रयासों को मजबूत करना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना और संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना और आतंकवाद का विरोध करना। और जो बैठक जिस बैठक में ये शरीफ उसमें घुस गए थे और उनको फिर वहां से बाहर निकल आए थे जो 80 के पात्र बने थे, तो उसमें किसकी बात चल रही थी? उसमें तो सीरिया के समाधान की बात चल रही थी, रूस यूक्रेन को शांति कैसे आई उसकी बात चल रही थी, उसके समाधान की बात चल रही थी, और तुर्की में एक तेल गैस पाइपलाइन की जरूरत थी तो ऊर्जा समझौते की चर्चा चल रही थी जो रूस और तुर्की के बीच होना था। और वहां पर शरीफ ने जाकर कथा में गधा हाँक दिया, जो बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस गए। बताओ क्या हालत हुई होगी दोनों की, किस मुद्दे पर, कितने गंभीर मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। तो वैसे ये मंच है ना, मुझे हंसी आती है, ये मंच किसके लिए? ये मंच शांति के लिए था, आतंकवाद विरोधी के लिए था, विरोध करने के लिए था। और शरीफ वहां लेने क्या गए थे, क्यों गए थे वहां पर, क्यों शामिल हो रहे थे? क्योंकि आतंकवादी देश तो खुद ही है, वो किसी से छिपा ही नहीं है। अरे शरीफ, कुछ तो अच्छे काम कार्य कर लो। मुझे शरीफ और मुनीर के कर्म पर गाने की एक पंक्तियां याद आ रही हैं और वो पंक्तियां मैं सुनाता हूँ, लयबद्ध तो नहीं सुना पाऊंगा लेकिन सुना रहा हूँ। वो पंक्तियां मुझे बिल्कुल सटीक याद आ गई हैं। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। साथियों, अब मैं इसको बदल रहा हूं, अब अपने शब्दों में गाता हूं। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, न डिनर काम आएगा न सलाद काम आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। साथियों, करेंट अफेयर्स के लिए दिव्य IAS पीसेस पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।